मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी की रचना व उत्पत्ति कैसे हुई थी? जानने के लिए हमारी कहानी के अंत तक जुड़े रहें। मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, चैनल पिटारा कहानियों का के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं। उपनिषदों की रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपनिषदों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि देवी देवताओं से लेकर पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। मित्रों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें व अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान नारायण के पास विराजमान थे। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान नारायण से कहा, नारायण नारायण, भगवान, जब संपूर्ण जगत जल में डूब जाता है, जीव परब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तब उस समय पृथ्वी कहाँ निवास करती है और सृष्टि के समय वह पुनः किस प्रकार प्रकट हो जाती है? धन्य भाग पृथ्वी को बार बार जन्म लेने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है? हे प्रभु, आप पृथ्वी की उत्पत्ति की पूरी कथा सुनाने की कृपा करें। नारद की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से भगवान नारायण बोले, वत्स नारद, महाविराट पुरुष सदैव जल में विराजमान रहते हैं। एक निश्चित समय अंतराल उनके मन में सृष्टि की रचना का विचार जन्म लेता है। तब उनके रोमकूपों में हलचल मच जाती है और किसी एक रोमकूप से पृथ्वी निकल आती है। जितने रोमकूप हैं, उन सब में से जल सहित पृथ्वी बार बार प्रकट होती है और छिपती रहती है। सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थिर रहना और प्रलय काल के समय छिपकर जल के भीतर चले जाना, यही इसका नियम है। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, मैं अर्थात विष्णु और शिव आदि देवता और समस्त प्राणी प्रकट होकर इस पर रहते हैं। इसके ऊपर 7 स्वर्ग हैं, इसके नीचे 7 पाताल हैं। मेरे 12 अवतार के समय यह मूर्तिमान रूप से प्रकट हुई थी और देवताओं ने इनका विधिवत पूजन किया था। उस समय मेरे 12 अवतार के साथ उनका विवाह हुआ था, जिससे मंगल देव का जन्म हुआ। देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, देवताओं ने आपके 12 अवतार के समय पृथ्वी की किस रूप में पूजा की थी? हे भगवान, आप उनके विवाह और मंगल के जन्म का प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, नारद, मेरे 12 अवतार से पूर्व हिरण्याक्ष नामक दैत्य पृथ्वी को ब्रह्मांड के अथाह जल में डुबो दिया था। तब ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर मैंने 12 अवतार धारण किया था और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को रसातल से निकाला था। तब मैंने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया था। उस समय पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी एक परम सुंदर देवी के वेश में थी। उनकी कांति सभी दिशाओं को प्रकाशमान कर रही थी। तब मैंने 12 रूप में ही पृथ्वी के साथ विवाह किया और फिर मैंने पृथ्वी को वरदान दिया कि मुनि, देवता, दैत्य, मनु, गंधर्व, नाग, मनुष्य आदि सभी तुम्हारी पूजा करेंगे। गृह प्रवेश, गृह निर्माण, कुएं, सरोवर आदि के निर्माण या अन्य गृह कार्यों के अवसर पर देवता आदि सभी लोग उनकी पूजा करेंगे। जो उनकी उपेक्षा करेंगे, उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। इसके बाद मैं अपने वास्तविक रूप में पुनः वैकुंठ लौट आया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी से महान तेजस्वी पुत्र मंगलदेव की उत्पत्ति हुई।
इस प्रकार भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को देवी पृथ्वी की उत्पत्ति की कथा बताकर उनकी जिज्ञासा शांत की।